ब्रिटेन के कमांडर रहे जनरल निक पार्कर ने दावा किया कि व्लादिमीर पुतिन ने नेटो को घुटनों पर ला दिया। रूस के हमले के बाद पहले ही नेटो की साख सवालों के घेरे में है। और अब ब्रिटेन के पूर्व कमांडर ने भी पानी पी पी कर उसे खूब कोसा। उन्होंने यूक्रेन की जंग को नेटो की हार करार दिया। और तो और उन्होंने ये भी सलाह दे दी कि नेटो की जगह अब तो कुछ देशों का एक छोटा ग्रुप बना देना चाहिए ताकि वो मजबूती से पुतिन की सेना से निपट सके। एक तरह से उन्होंने अमेरिका जैसे बड़े देश पर भी उंगली उठाई जो इस संगठन के 30 सदस्य देशों में शामिल है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब निक पार्कर के निशाने पर नेटो आया हो। निक पार्कर का अनुभव इसी बात से समझा जा सकता है कि वो इराक और अफगानिस्तान में अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। वो इस युद्ध की असल वजह नेटो को ही मानते हैं। लेकिन जंग में फंसी ज़ेलेंस्की सरकार अब नेटो में शामिल होने से तौबा कर चुकी है। वहीं यूक्रेन में चल रही जंग के बीच यूरोप के कई देशों को पुतिन के नए प्लान का डर सताने लगा है। बाल्टिक सागर में पिछले 15 दिनों में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपनी तैनाती कई गुना बढ़ा दी है। कुछ दिनों पहले रूस की फौज के एक पूर्व अधिकारी ने बाल्टिक देशों पर कब्जे के पुतिन के एक प्लान का जिक्र किया था। उस वक्त लोगों ने इसे गंभीरता से लिया हो या न लिया हो, लेकिन शायद नेटो के देशों ने उस प्लान को काफी गंभीरता से लिया और इसीलिए बाल्टिक सागर में F-16 जंगी जहाज मंडरा रहे हैं। ब्रिटिश नौसेना के जहाज चक्कर लगा रहे हैं। नेटो की फौजें यूरोप के छोटे छोटे मुल्कों में पूरी तैयारी के साथ तैनात हो रही हैं। पूरी तैयारी ऐसी है जैसे बस जंग छिड़ने ही वाली है। यूक्रेन में हमले के बाद ही ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि अगर रूस को रोका न गया तो बाल्टिक सागर के देश भी नहीं बचेंगे। कुल मिलाकर ऐसे 5 मुल्क हैं जो फिलहाल पुतिन के निशाने पर माने जा रहे हैं। इनमें 3 देश तो ऐसे हैं जो नेटो के सदस्य हैं, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। तीनों 1939 तक आजाद मुल्क थे, लेकिन 1939 में सोवियत संघ का हिस्सा बन गए थे। लेकिन जब सोवियत संघ खत्म हुआ तो फिर से आजाद मुल्क बन गए और उसके बाद तीनों ने नेटो का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। और अब माना जा रहा है कि पुतिन इन तीनों देशों को फिर से रूस के साम्राज्य का हिस्सा बना लिया है। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन की जंग के अंजाम पर पहुंचने से पहले ही रूस की फौज इन देशों पर भी हमला कर सकती है, जिसका पूरा प्लान रूस की वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी टीवी पर समझा चुके हैं। उस वक्त उनका बताया ये प्लान लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया था। कहा जा रहा था कि ये एक पूर्व सैनिक का उत्साह है। लेकिन जिस तरह से नेटो ने एस्टोनिया पर अपनी तैनाती बढ़ाई है, एस्टोनिया को अपनी सुरक्षा पर खतरा सताने लगा है। फ्रांस और ब्रिटेन भी कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। इसीलिए बाल्टिक सागर में पहले से अभूतपूर्व तैयारी कर ली गई है। मतलब साफ है कि अगर रूस ने इन देशों की तरफ बढ़ने की हिम्मत की तो बाल्टिक सागर में अब तक की सबसे खतरनाक जंग छिड़ेगी, क्योंकि नेटो ने भी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि रूस के एक अधिकारी ने इससे पहले पुतिन का पूरा प्लान बता दिया था। मतलब ये कि रूस की सेना कब, कैसे और कहां से ऑपरेशन शुरू करेगी और कैसे ऑपरेशन आगे बढ़ेगा, सब कुछ बताया गया था कि ऑपरेशन शुरू करने से पहले रूस इस पूरे इलाके से रेडार सिस्टम को फेल करेगा। उसके बाद स्वीडन की सीमा में पड़ने वाले गॉटलैंड नाम के टापू पर कब्जा करेगा। फिर कलिनिंग्राद से रूस की फौज पोलैंड को रोकने का काम करेगी। कलिनिंग्राद रूस का एक ऐसा प्रांत है जिसकी सीमाएं बाकी के रूस से नहीं लगती, बल्कि बाल्टिक सागर से लगती। पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में बाल्टिक की सीमा पर बसा ये छोटा सा शहर रणनीतिक लिहाज से रूस के लिए किसी ट्रम्प कार्ड से कम नहीं। बताया गया कि रूस की योजना कलिनिंग्राद से पोलैंड को रोकने की और गॉटलैंड तक रूस की सेना को मदद पहुंचाने की, जबकि रूस की वायुसेना इस दौरान ऐसे ताबड़तोड़ हमले करेगी कि कुछ ही घंटों में यह मुल्क घुटने टेकने को मजबूर हो जाए। ये वो प्लान है जो लिथुआनिया, लात्विया और एस्टोनिया पर कब्जा करने के लिए रूस की तरफ से बनाए जाने का दावा टीवी पर किया गया था। लेकिन जितना आसान इस प्लान को बताना है, उतनी आसानी से इसे अंजाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अब फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के सबसे ताकतवर हथियार एस्टोनिया के करीब तैनात किए जा चुके हैं। लगातार बाल्टिक सागर में बढ़ रही फौज की तैनाती साफ इशारा कर रही है कि जंग का यह मोर्चा आसान नहीं होगा। रूस के लिए यह ऑपरेशन इसलिए भी अहम होगा क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड नेटो की सदस्यता लेने वाले हैं, जबकि दोनों देशों को रूस की तरफ से चेतावनी दी जा चुकी है। अगर बाल्टिक सागर में नेटो के 3 सदस्य देशों पर हमला हुआ तो स्वीडन और फिनलैंड को भी कड़ा संदेश पहुंचेगा।